आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो अक्सर आपको एग्जाम में जिसके सवाल आपको मिलेंगे। उस टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम, जिसमें आज हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है आपको, जो वर्क एंड टाइम के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस खाली दो तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, उन्हीं को पकड़ के आप चलिएगा। कितने भी बड़े सवाल आ जाए, कितने भी तोड़ मरोड़ वाले सवाल आ जाए, आप उन सवालों को, इन मेथड को अप्लाई करके आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वर्क एंड टाइम में आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी वर्क एंड टाइम का सवाल मिलेगा तो आप इन्हीं तीनों चीजों से सवाल को आसानी से बना सकते हो। कैसे? देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कुल काम। मतलब कोई भी वर्क एंड टाइम का अगर सवाल आपको मिलेगा तो उस सवाल में आपको सबसे पहले कुल काम को देखना होगा कि कैसे हम कुल काम को निकालें। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक दिन का काम, मतलब जो भी वर्क एंड टाइम के सवाल मिलेंगे उसमें एक दिन के काम को भी आपको गेस करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज अभी आपको हमने बताई। वर्क एंड टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है कि आपको जो भी सवाल दिए होंगे उस सवाल में कुल काम को ढूंढना है, और दूसरा पॉइंट हमने बताया है कि उस सवाल में एक दिन के काम को आपको गेस करना है। ठीक, और तीसरी चीज देखिए कार्य क्षमता। कभी सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें समय दिया होता है और कार्य क्षमता से आपको पूछा जाता है या कार्य क्षमता में रिलेशन आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो इधर वाले दो चीजें हैं इस पे एक बार ओरल हम आपको ऐसे डिस्कस करके बताते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद अभी सवालों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि ए जो है किसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक, बी किसी काम को करता है 30 दिन में। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको हमने दिया कि भाई ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, तो अब कैसे कुल काम यहाँ पे डिस्कस होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कुल काम निकालने के लिए ये जो समय दिया होगा, इस समय का आपको निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा, जो ये अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग समय दिया है, इन समय का अगर आप लासा निकालेंगे तो आपको कुल काम मिल जाएगा। एक बार दोबारा से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे हमने ये बताया है कि अगर आप जो अलग अलग व्यक्ति दिए हैं, अगर इन व्यक्तियों के द्वारा लिए गए समय का अगर आप लासा निकालेंगे, लासा का मतलब एलसीएम निकालेंगे, तो आपको कुल काम मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये जो एक दिन का काम है ये कैसे मिलेगा? भाई एक दिन का काम ऐसे मिलेगा कि आप दिए हुए समय से कुल काम में आप डिवाइड करते चलिए। ठीक है, क्या हमने बताया कि दिए हुए समय, जो व्यक्तियों का अलग अलग समय दिया है, इस समय से कुल काम में भाग करते चलेंगे तो आपको उन व्यक्तियों का एक दिन का काम मिलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा देखो 20 से हमने डिवाइड किया 60 में तो गया 3 बार, तो इसका मतलब ए का जो एक दिन का काम है वो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, अगर आपने 30 से डिवाइड किया जो जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर बी का जो एक दिन का काम है आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो कुल काम होगा, अगर कुल काम में उन व्यक्तियों के द्वारा लिए गए समय से बारी बारी से भाग कर देंगे तो एक दिन का काम सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक दिन के काम के विषय में आपको जानकारी मिल गई। भाई ये चीज आपको यहाँ पे देखो हमने डिस्कस करके बता दिया कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब लास्ट में जो दिया है कार्य क्षमता, इसको एक बार समझ लिया जाए। देखिए जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ये जो ऊपर दिया है ये आपको समय का रेशियो दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कभी भी आपको जैसे ऐसे मिल जाए कि ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ए और बी की कार्य क्षमता में रिलेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको भैया। देखिए यहाँ पर ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है, तो अगर इसकी कार्य क्षमता का अनुपात पूछा जाए तो ये जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान से एक बार दोबारा सुनिएगा।
देखिए अगर कभी भी आपको समय का अनुपात दिया है और उनकी कार्यक्षमता का अनुपात पूछा जाए तो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात जस्ट अपोजिट होगा जो इनके समय का रेशियो दिया होगा। ठीक है, आप यहां से मोटी मोटी चीज ये भी समझ सकते हैं कि अगर जिस व्यक्ति की कार्यक्षमता ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को समय कम लगेगा। ठीक है, जिस व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होगी उस व्यक्ति को किसी काम को करने में समय ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। कौन सा भैया, देखिए ऊपर हम लिख दे रहे हैं कि जो वर्क इफिशियंसी मतलब जो कार्यक्षमता होती है वो समय का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब रिवर्स होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हमने बताया कि जो कार्यक्षमता होती है वो समय का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर किसी काम को करने में समय ज्यादा लग रहा है तो आप यहां से सोच सकते हैं को इस व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होगी, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता बहुत कमजोर होगी। ठीक है, तो यहां से तीन चीजें आपको हमने बताई। पहली चीज कौन सी कि कुल समय, दूसरा एक दिन का काम, तीसरी कार्यक्षमता। ठीक है, इसी के आगे अब देखिए सवालों पे डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए उसी के आगे हम इन दोनों सवालों पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको इन सवालों को लगाना है और उन्हीं पुराने वाले कॉन्सेप्ट को ही आपको यूज करना है जो अभी इससे पहले हमने तीन चीजें आपको बताई थी। ठीक है, पहली चीज बताई थी वर्क एंड टाइम में आपको सबसे पहले कुल काम पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हमने बताई है कि एक दिन का काम पता होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद एक बताया था कार्यक्षमता, वो बाद की बात है, जब सवाल आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्क एंड टाइम के सवाल में सबसे पहले टोटल वर्क और दूसरी चीज एक दिन का काम, अगर ये बनाना सीख गए तो कितने भी बड़े सवाल आ जाए आप देख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं दो सवालों पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला सवाल लिखा है ए किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपसे ये सवाल में कहा गया। ठीक, आपसे क्या कहा गया कि ए अकेला अगर किसी काम को करता है तो 6 दिन में करता है और बी अकेला किसी काम को करता है तो 12 दिन में कर सकता है। फिर कहा गया अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो इन सवालों को लगाने का सीधा सा फंडा वही है कि टोटल वर्क और एक दिन का काम। ठीक, तो देखिए यहां पर हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि जो ये समय इनका दिया है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। आपने दोनों का एलसीएम निकाल लिया, तो जब दोनों का एलसीएम आपने यहां से निकाला है तो ये आपको मिल गया टोटल वर्क। ठीक, अब एक दिन का वर्क कैसे डिस्कस करेंगे भाई, दिए हुए समय से भाग करें तो 6 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 12 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 1 है। आपसे कहा गया दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो बताइए कितना काम टोटल करना है भाई, टोटल करना है 12 काम। किसको करना है, ए और बी को मिलकर। किसको, ए और बी को मिलकर। तो अच्छा बताइए ए और बी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में क्या काम करेंगे भाई, एक दिन में अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, तो अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 12 काम करने में भैया क्या दिन लगाएंगे, कितने दिन लगाएंगे, 4 दिन। एक बार ध्यान से दोबारा सुनिए, देखिए ए और बी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, बिल्कुल सही है। तो 12 काम करने में कितने दिन लगाएंगे भाई, 12 में 3 से जब भाग करेंगे तो कै दिन आ जाएगा, 4 दिन। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर इसका 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक दूसरा सवाल है, इस पे भी डिस्कस किया जाए। देखिए क्या लिखा है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये समझ में ना आया हो तो वीडियो एक बार आप रोकिएगा और इसको दोबारा प्ले करके देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, ये कार्यक्षमता से रिलेटेड सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर कहने का मतलब ये है कि ए और बी है, यहां पे आगे थोड़ा सा लिख रहे हैं। देखिए ए और बी है जिनकी वर्क इफिशियंसी का रेशियो दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। तो कहने का मतलब है
कि अगर बी एक दिन में अगर एक काम करता है तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, देखिए क्या लिखा है। लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। तो कहने का मतलब है कि बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए की कार्य क्षमता ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, दोगुनी है, किससे, बी से। ठीक है, तो देखिए सब चीजें तैयार है, बस खाली आंसर आपको देना है। क्या लिखा है आगे, देखिए लिखा है ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 14 दिन में समाप्त होता है। ठीक, तो अच्छा बताइए, ए और बी ने अगर मिलकर काम किया है जो 14 दिन में समाप्त हुआ है, तो इसका मतलब 14 दिन में उसने कुछ काम भी तो किया होगा। तो वो जो जितना काम किया होगा वो कितना काम होगा उसको एक बार आप सोच लीजिए। कैसे देखिएगा भाई, ए और बी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 2 ये करता है, 1 ये करता है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम। तो भैया कितने दिन में काम समाप्त हुआ, 14 दिन में। तो अगर एक दिन में 3 काम किया है तो इसका मतलब 14 दिन में कितना काम हुआ होगा, 14 दिन में हुआ होगा 42 काम। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क है आपको कितना मिल गया, 42। अब इस 42 काम को किसको कराना है भाई, ए अकेला कितना समय लेगा आपसे पूछा गया है। तो बताइए ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो अगर एक दिन में 2 काम करेगा भैया तो 42 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 42 काम करने में लगाएगा 21 दिन। तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। बी कितना है, 21 दिन। ठीक है तो इस सवाल को आप एक बार दोबारा रोक के देखिएगा वीडियो, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो दोबारा इसको 2-3 बार चला के देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।